नमस्कार, गुरु मंत्र शो में आप सभी का स्वागत है और आपके साथ मैं हूं रचना बंसल और हमारे साथ हैं देश के सबसे बड़े गुरु एस्ट्रो साइंटिस्ट जीडी वशिष्ठ जी। गुरुदेव, बहुत बहुत स्वागत है आपका। खुशियां दे दाता, सदा सुखी रहे। शनि बृहस्पति के बाद सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। औसत व्यास में पृथ्वी से 9 गुना बड़ा शनि एक गैस दानव है। शनि देव को सूर्य पुत्र और कर्म फल दाता माना जाता है, लेकिन इसे पितृ शत्रु भी कहा जाता है। शनि ग्रह के संबंध में कई भ्रांतियां हैं, लेकिन उसे मारक, अशुभ और दुख का कारक भी माना जाता है। लेकिन सही मायनों में शनि उतना अशुभ और मारक नहीं है जितना कि उसे माना जाता है। आज हम आपकी कुंडली में शनि की बात करने वाले हैं। राशियों के मुताबिक आपके दिन का हाल तो होगा ही, और कौन कौन से विषय होंगे साथ में, ये जान लेते हैं। आपके ऊपर शनि का अच्छा और बुरा प्रभाव क्या है? आपको शनि से सुख मिलेंगे या दुख? शनि के कौन से दान देने से शनि कृपा मिलेगी? शनि के प्रभाव से होने वाली बीमारियों के अचूक उपाय जानेंगे। शो की शुरुआत करें उससे पहले आपको मैं याद दिला दूं, फेसबुक पर गुरु मंत्र पेज को लाइक करना मत भूलिएगा और गुरुदेव से आप सीधा अपना सवाल कर सकते हैं। आपके सवालों का जवाब आपको जरूर मिलेगा। साथ ही टीवी स्क्रीन पर जो ईमेल आईडी इस वक्त फ्लैश हो रही है, उस पर आपको मेल करना है। आपको इस शो पर कॉलर बनने का मौका मिलेगा और अगर आप गुरुदेव से संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर्स पर आप कॉल कीजिए। इससे ज्यादा तरीके आपको और कहाँ मिलेंगे। गुरुदेव, पहला कॉलर हम ले, लेकिन उससे पहले आपसे जानना चाहेंगे मेष, वृषभ और मिथुन राशि वालों का आज का दिन कैसा होगा। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वालों की। मेष राशि वालों के लिए आज का दिन बहुत उत्तम नहीं है। आज मित्रों का सहयोग तो आपको प्राप्त होगा, परंतु पढ़ने लिखने वाले बच्चों का आज पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। आपके साथ किसी भी प्रकार की कोई अप्रिय घटना घटित हो सकती है, इसीलिए अगर सुबह सवेरे कुछ मीठे का दान मंदिर में करके फिर आप घर से निकले तो उत्तम होगा। वृषभ राशि वालों का दिन कुछ खट्टा मीठा है। आज कामकाज में तो आपका अच्छा समय व्यतीत होगा, आर्थिक स्थिति भी अच्छी बनी रहेगी, परंतु शरीर में आलस्य की प्रधानता बन सकती है बढ़ते दिन के साथ में, और किसी न किसी से विवाद होकर के नकारात्मक विचार मन में उत्पन्न हो सकते हैं। मिथुन राशि वालों के लिए काफी अच्छा दिन है। किसी न किसी प्रकार के शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। परिवार से मिलने वाला सुख और सहयोग आपको अच्छा बना रहेगा और कामकाज में भी अच्छी बरकत होगी। गुरुदेव, चूंकि बात आज हम शनि की करने वाले हैं, लेकिन हम कैसे जाने कि हमारे ऊपर शनि का अच्छा प्रभाव है या बुरा, ये आम लोग कैसे पहचाने? सबसे पहले मैं बताता हूं बेटा कि शनि देव को सूर्य का पुत्र क्यों कहा जाता है। जब भी दिन के वक्त में सूर्य निकलते हैं, उनकी रोशनी इस धरती पर सब जगह होती है, लेकिन जब वो अपने रुद्र रूप में होते हैं, कहने का मतलब बहुत तेज गर्मी पड़ती है, तो इंसान क्या ढूंढता है? एक छाया ढूंढता है, और छाया के लिए ओट जरूरी होती है। जहां पर भी धरती पर सूरज की रोशनी पड़ रही है, लेकिन कोई भी चीज आ जाने से, मान लीजिए कोई पहाड़ है, कोई दीवार है, जब उसके पीछे ओट के अंदर हमें छाया मिलती है ना, तो उस स्थान पे शनि विराजमान होते हैं। क्योंकि पहाड़ों पे जमी हुई बर्फ को भी शनि बोलते हैं। जब हवा में ठंडकपन होता है, उसको भी शनि बोलते हैं। जब छाया ढूंढ के उसके अंदर हम ठंडी हवा खाते हैं, वो भी शनि होता है। पेड़ के नीचे लेटते हैं धूप निकली में और वहां ठंडी हवा खाते हैं, वो भी शनि का स्थान होता है। ये होता है अच्छा शनिवार, जिसको कि हम एंजॉय करते हैं, जिसके अंदर नीचे जाकर के हम राहत महसूस करते हैं। लेकिन एक बुरा शनि भी होता है। बुरा शनि कौन सा होता है कि अगर आपको तहखाने में बंद कर दिया जाए, जहां से भी सांस लेना तक भी मुश्किल हो, या किसी सुरंग वगैरह में दूर तक निकल जाए और जहां जाकर के हमें दूसरी ही गैसें सताने लगे, जहां पर ऑक्सीजन ना हो, वो शनि का बुरा स्थान होता है। और बहुत बुरा स्थान कहां होता है? जहां पर हम धरती की गहराई में जाकर के, जहां पर बहुत तरह के कीड़े मकोड़े भी निकलते हैं, चमगादड़ मिलने लगते हैं, और यानी कि जो दूसरे प्रकार के जीव हैं जो हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं, उनके रहने का जो स्थान है, वहां पर जब इंसान जाता है
तो ये इंसान के लिए बहुत घातक है। उसको शनि का बहुत बुरा स्थान कहा जाता है। और क्योंकि अंधेरे के देवता हैं ये, तो यहीं से आप समझिए कि जब धूप बहुत निकली हुई है, सूर्य देव चमक रहे हैं, ओट के अंदर जाकर के या छांव के अंदर जाकर के इंसान को जो राहत मिलती है, इसी प्रकार से जन्म कुंडली के अंदर सूर्य अच्छे प्रबल हों और हवा के देवता बृहस्पति शनि को सपोर्ट कर रहे हों, तो इंसान की जिंदगी वाकई बड़ी खुशनुमा होती है कि जिसके अंदर इंसान को सूरज की तपिश के कारण जिंदगी के अंदर काम तो करना पड़ता है, लेकिन छांव में खड़े होकर के जो सुकून मिलता है, इसी तरह से उनको उसका फल भी मिलता है। इसी तरह से जब शनि खराब होते हैं और मान लीजिए बेसमेंट में बंद इंसान जिसको सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है, वो वाला हिस्सा कौन सा था? जब जन्म कुंडली के अंदर शनि तो ठीक ठाक बैठे हुए हैं, परंतु जन्म कुंडली के अंदर अगर बृहस्पति खराब हो गया तो इंसान के कर्म जो वो कर रहा है, जो मेहनत कर रहा है, जो अपना दिमाग लगा रहा है, उससे जो लाभ नहीं मिलता बृहस्पति के खराब होने की वजह से, वो खराब शनि हो जाता है, लेकिन थोड़ा खराब। तो बृहस्पति के उपाय करके उसको ठीक किया जा सकता है। लेकिन जब हम मान लो धरती की गहराइयों में जाते हैं, जहां हमें दूसरी किस्म के जीव पर जीव मिलते हैं और जो हमें ही नुकसान पहुंचाते हैं, वो जैसे खराब स्थान है, बहुत खराब स्थान शनि का है, ठीक इसी प्रकार से जब हमारी जन्म कुंडली के अंदर शनि हमें दुख पीड़ा देने लगते हैं, बीमारियां देने लगते हैं, आंखों को खराब करने लगते हैं, हमारे स्वभाव को खराब कर देते हैं, हमें किसी के साथ मिलनसारी में नहीं रहने देते, हम दूसरे लोगों से मिलने में, बात करने में झिझकते हैं, ये शनि का बहुत खराब रूप होता है। समझिए, इस तरह से इसको समझा जाता है। यानी कि अगर जन्म कुंडली में सूर्य, बृहस्पति, शनि अच्छे हैं तो आपका जीवन बहुत ही उत्तम समझो। फिर तो हवा आती रहेगी, सांस भी अच्छी आएगी, छांव भी मिलेगी, सूर्य की तपिश भी ज्यादा देर नहीं सताएगी। अगर बढ़ भी गई, यानी कि थोड़ी देर मेहनत करनी पड़ भी गई, तो आराम मिलेगा। इसे शुभ शनि बोलते हैं बेटा। अब ये तो आपको समझा दिया मैंने, लेकिन एक शनि का और बड़ा भयानक रूप होता है। और वो भयानक रूप कौन सा होता है? जब शनि का संबंध मंगल के साथ बन जाए और जन्म कुंडली के अंदर राहु खराब हो, तो शनि मृत्यु तुल्य कष्ट देता है। यानी कि सांप वाला रूप। जैसे इंसान को सांप काट लेता है और उसके बाद उसका बचना मुश्किल होता है, ये वो वाला रूप होता है। यानी कि मंगल शनि का मेल हो और जन्म कुंडली के 10वें घर में हो, तो उसके लिए लाल किताब कहती है कि घर में जब भी सांप निकले उसे भूल के भी मत मारो, आपकी किस्मत जगाने आया है। तो इसीलिए जब घर पे सांप निकले तो उसके ऊपर आप कच्ची लस्सी का छींटा मार के भेज दो, लेकिन उसे मारो मत, किसी को पकड़वा दो। सांप निकलता है तो किस्मत जागती है। लेकिन जब ये खराब रूप में होता है, मान लो जन्म कुंडली के किसी और घर में बैठा हुआ हो, लगन के अंदर बैठा हो, राहु खराब हो, तो उन लोगों को सांप डस के मार देता है। ये वाला भी खराब हालात होता है। और या एक्सीडेंट होता है, या इतनी भयानक बीमारी आती है कि जिसके अंदर बचने की कोई उम्मीद नहीं होती। ये शनि का खराब रूप होता है। लेकिन शनि दुनियादारी के अंदर सारे सुखों का मालिक भी है। ठीक वैसे ही जैसे इंसान को छांव में जाकर के और बहती हवा का आनंद लेकर के इंसान बहुत अच्छा महसूस करता है, ठीक इसी प्रकार से शनि जब अच्छा होता है तो इंसान मकानों का मालिक बनता है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों का मालिक बनता है, बड़ी बड़ी मशीनों का, मोटर गाड़ियों का मालिक बनता है, और बहुत सारे लोग उसके अंडर काम करते हैं। यानी कि जिनके 10, 20, 50 जिनके अंडर काम करते हैं लोग, उनका भी शनि अच्छा है, और जिनके अंडर हजारों लोग काम करते हैं उनका भी शनि अच्छा है। और ऐसे लोग बहुत डिप्लोमेटिक होते हैं। कहने का मतलब यह है कि जब वो किसी बहुत समझदार इंसान से बात करते हैं तो वो चुप रहते हैं और नाप तोल के थोड़ा सा जवाब देते हैं। लेकिन वही जब किसी बहस में बैठते हैं तो तब भी वो बहुत सोच समझ के बहुत कम जवाब देते, लेकिन इतना वजन वाला देते हैं कि उसके आगे सारे सवाल फीके पड़ जाते हैं। ऐसा इंसान कभी किसी को दुख नहीं देता।
और जो करता है अपने दिमाग से प्लानिंग बना के आराम से आदमी को काट के अलग कर देता है और अपने जीवन में नहीं रहने देता, लेकिन लड़ता नहीं है। लेकिन जो खराब शनि का इंसान होता है उसका काम ही एक होता है कि मैं तेरे को देख लूंगा। यानी कि उस आदमी का काम ही यही होता है, स्वभाव खराब होता है और जरा सी कोई बात हो जाए लड़ने मरने पे तैयार हो जाता है। अपने घर वालों से भी बाहर वालों के साथ में यही हालात होते हैं और ऐसा इंसान कभी सोच समझ के जवाब नहीं देता और जब भी जवाब देगा इतने कड़वे शब्द और इतनी खराब लैंग्वेज इस्तेमाल करता है जिसके कारण कि उसकी जिंदगी और पंगों में उलझ जाती है और कामकाज से बेकार रहता है। इस तरह से शनि को जांचा जा सकता है। और जिनके शनि अच्छे होते हैं बेटा, उनको आज अगर उनके पास कुछ नहीं भी है तो कल वो मकान भी बना लेंगे, अपने लिए गाड़ियां भी खड़ी कर लेंगे। परमात्मा की दया से जिंदगी के अंदर सारे सुख साधन वो जुटा ही लेंगे और गृहस्थी को भी अच्छा रखेंगे। लेकिन जिनका शनि खराब होता है उनके पास मकान जायदाद अगर हो भी तो वो भी बिक जाती है। ना वो गृहस्थी को अच्छा रख पाते हैं, ना लोगों को अपने पास में अच्छा रख पाते हैं। और उनके अंदर एक खास किस्म का घमंड होता है जिसके अंदर वो कहते हैं ना, मैं क्या डरता हूं इससे, हमने इससे क्या लेके खाना है। या जो लोग ये शब्दों का बार बार प्रयोग करते हैं कि ये मेरा कर क्या लेगा, देख लेता हूं इसे, इनका शनि खराब होता है। तो इसीलिए अगर शनि खराब भी हो तो आप सिर्फ अपनी मानसिकता में बदलाव करके सिर्फ मीठा बोल के ही शनि को अच्छा कर सकते हो। और शनि जब खराब होता है तो ऐसी ऐसी बीमारियां देता है जैसे जोड़ों में दर्द होना, हड्डियों में दर्द होना, आंखों का कमजोर हो जाना, बाल समय से पहले सफेद हो जाना, जुकाम लगना, छींके लगना, समझे। और जब भी बीमारी होना तो ऐसी घातक बीमारी होना कि जिसके अंदर अपनी कमाई हुई पूंजी लगभग बहुत ज्यादा खराब हो जाए। इसलिए बेटा इनसे बच के रहना बहुत जरूरी है। और ऐसे लोगों को मकान बनाने से पहले खास तौर पे उपाय करने बहुत जरूरी है। अगर नहीं किए तो ये शनि अपने पूरे वेग से आकर के जिंदगी को बिल्कुल त्रास दे देता है। और जो अच्छा मीठा बोलते हैं, बहुत अच्छा कमाते हैं, दूसरों के साथ डिप्लोमेटिक चलते हैं, वो जब मर्जी मकान बनाए उनको शनिदेव और भरेंगे। बेटा यही शनिदेव का स्वभाव है। और मैंने आपको पूरी तरीके से बताया कि किस प्रकार से शनि अच्छा होता है और किस प्रकार से बुरा होता है। गुरुदेव से बातचीत का सिलसिला भी जारी रहेगा, लेकिन अभी उनसे जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों का आज का दिन का हाल। कर्क राशि वाले अगर आज अपने अनावश्यक खर्चों को बढ़ने ना दे और साथ ही घर पर किसी के साथ में अनबन ना करे तो दिन उत्तम होगा। फिर ऐसे अवस्था में मित्रों का अच्छा आपको सहयोग भी प्राप्त होगा और अच्छे और शुभ समाचार भी प्राप्त होंगे। सिंह राशि वालों के लिए दिन काफी उत्तम है, परंतु अगर आज आप माता पिता को लेकर के किसी बात पे अनबन नहीं करते तो दिन बहुत ही उत्तम है आपका। आज के दिन परिवार के सदस्यों से सहयोग की प्राप्ति होगी, भाई बंधुओं से, यार दोस्तों से सहायता प्राप्त होगी। आज कोई खुशखबरी भी बहुत अच्छी वाली आपको मिल सकती है। कन्या राशि वालों के लिए कुछ खट्टा मीठा दिन है। घर परिवार में शुभ फलों की प्रधानता रहेगी और पढ़ने लिखने वाले बच्चों की पढ़ाई में अच्छी रुचि बनी रहेगी, परंतु किसी न किसी से विवाद परेशानी का कारण भी बन सकता है। और रुपए पैसे को लेकर थोड़ा सजग रहे क्योंकि उसको लेकर के कुछ खराब हालात उत्पन्न हो सकते हैं। गुरुदेव, चूंकि बात आज हम शनि की कर रहे हैं, आपने हमारे दर्शकों को बताया कि शनि अगर बुरे प्रभाव देता है तो क्या कुछ दिक्कतें आ सकती हैं, खासतौर पे अगर घर बन जाए उसके बाद कौन कौन सी दिक्कतें पैदा हो सकती हैं। आपने दिक्कतें बताई, अब उपाय भी हमारे दर्शकों को आप ही बताइए। जिनका भी शनि खराब है बेटा, यानी कि बहुत तकलीफ से मकान बनाने के पास पहुंचे हैं, बड़ी मुश्किल से पैसा इकट्ठा कर करके, और घर में बीमारियां भी आम होती रही हैं, क्लेश भी होते रहे हैं, और घर में किसी न किसी का स्वभाव भी बहुत अगर खराब है तो बेटा ये तो सिम्टम्स होते हैं खराब शनि के। ऐसे लोग जब भी मकान बनाने लगे तो मकान बनाने से पहले का जो शनिवार है वहीं से उपाय शुरू कर देना है। यानी कि हर शनिवार को एक नारियल पूजा वाला और थोड़े से साबुत बादाम लेके उनके ऊपर सरसों का तेल लगा के वो या तो किसी गरीबों को दान में दे या उनको जल प्रवाह करें। और ये वहां से शुरू करके जब तक आपके घर में मिस्त्री है, जब तक वो बन रहा है, तब तक ये उपाय जरूर करते रहो। एक तो ये उपाय। दूसरा, शनि न परोपकार से बहुत खुश होता है। यानी कि वाकई में आपके आस पड़ोस में अगर कोई बहुत गरीब इंसान है जिसको मान लो किसी चीज की छोटी मोटी जरूरत है और वो अपनी जरूरत पूरी नहीं कर पा रहा, तो ऐसे में
ऐसे इंसान की अगर आप मदद का ख्याल रखते हो, उसको उस वक्त में मदद देते हो, तो शनि बहुत ही उत्तम फल देता है। बहुत गरीब इंसान है जिसको मान लो किसी चीज की छोटी मोटी जरूरत है और वो अपनी जरूरत पूरी नहीं कर पा रहा, तो ऐसे में ऐसे इंसान की अगर आप मदद का ख्याल रखते हो, उसको उस वक्त में मदद देते हो, तो शनि बहुत ही उत्तम फल देता है। और शनि जिनका खराब है उनको हर रोज कुत्तों को कुछ न कुछ खाने को जरूर देना चाहिए और कौओं को जरूर कुछ न कुछ खाने को देना चाहिए। और जैसे जैसे ये मकान बनता चला जाएगा, फिर ये धन की कमी भी देता है, क्योंकि उपाय भी कर रहे हैं तो तब भी ये धन की कमी की तरफ तो बढ़ाता ही है। तो इसीलिए उस वक्त में बृहस्पति की हवा जो लाभ की कारक होती है, उसका भी अगर साथ के साथ उपाय कर दें तो बहुत उत्तम रहता है। तो उसके लिए बृहस्पतिवार के दिन थोड़ी सी चने की दाल और थोड़े से चावल लेकर के मंदिर के अंदर जरूर देते हैं, जिससे कि आपके पास आने वाला धन वो कभी ना रुके और मकान भी बन जाए और उसके बाद आप खुशहाल भी रहें। ये करना बेहद उत्तम होगा। गुरुदेव, बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए इस वक्त लाइव कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुदामा पाल हमारे साथ जुड़ गए हैं गाजियाबाद से। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आप अपनी जन्म की तिथि, जन्म का वक्त और जन्म का स्थान गुरुदेव को बताइए, फिर सवाल पूछिए। गुरु जी नमस्कार, मेरा नाम सुदामा पाल है। मेरा जन्म 1 फरवरी 1969 को उत्तर प्रदेश के अमरोहा जनपद में हुआ था, सुबह 7:30 बजे करीब। मेरी समस्या यह है कि मैं एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट चलाता हूँ, लेकिन वो ठीक से रन नहीं हो पा रहा है। तो क्या इस वर्ष शुरू हो पाएगा? बेटा, इस वक्त में जो तुम्हारी कुंडली में योग चल रहा है वो वाकई में कामकाज के लिए तो बहुत ही खराब है, यानी कि वो सही नहीं चल पाएगा। लेकिन इसके साथ में कोई न कोई बीमारियों का योग भी लिखा हुआ है और साथ ही किसी न किसी प्रकार की कोर्ट कचहरी के हालात भी पैदा हो सकते हैं, जो जमीन जायदाद को लेकर के उसका विवाद भी बना सकते हैं। एक ये भी समय चल रहा है। और इसी बीच में अगर तुमने बार बार अपने घर पे या अपने व्यावसायिक संस्थान पर कंस्ट्रक्शन रेनोवेशन करवाई, तो ये तकलीफ तुम्हारी और भी ज्यादा बढ़ सकती है। तो इसीलिए इसका उपाय इस वक्त करना बहुत जरूरी है। कारण ये कि तुम्हारी कुंडली में वैसे भी एक योग है कि जिसके अंदर पैसा आंधी की तरह आता है और तूफान की तरह निकल के जाता है। तो इसको ठीक करने के लिए जो उपाय है वो ये कि हर शनिवार को एक नारियल पूजा वाला और 8 साबुत बादाम लेकर के उनको सरसों का तेल लगा करके दान दो या जल प्रवाह करो, और ये कम से कम 43 शनिवार तक करना है। एक ये उपाय। दूसरा उपाय, हर साल अपने जन्मदिन के बाद ये शुरू कर दो या जन्मदिन से थोड़े दिन पहले शुरू कर दो कि 43 दिन लगातार तुम्हें शनि मंदिर के अंदर दूध देना है। ये दूसरा उपाय। और तीसरा, हर बृहस्पतिवार को 200 ग्राम चने की दाल मंदिर में देनी शुरू कर दो। मात्र इतने से किए हुए उपाय तुम्हारी हर मुसीबत को खत्म कर देंगे और तुम्हारा संस्थान भी बहुत अच्छा चलेगा। और ये जमीन जायदाद को लेकर के जो तुम्हारी कुंडली में खराब योग आ रहा है, इसको भी ये टाला जाएगा और साथ ही स्वास्थ्य के लिए भी अच्छे हालात बनाओ। खुश है गुरुदेव, बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए इस वक्त एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीरज हमारे साथ जुड़ गए हैं मध्य प्रदेश के रीवा से। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आप अपनी जन्म की तिथि, जन्म का वक्त और जन्म का स्थान गुरुदेव को बताइए, फिर सवाल पूछिए। जी 25/9/85। जन्म का स्थान देवरंगी है। जन्म का समय बताइए। 6 बजे सुबह के या शाम के? सुबह। सवाल क्या है आपका? कोई भी बिजनेस जो मैं करता हूँ, उस बिजनेस में मुझे सफलता पूर्ण रूप से नहीं मिलती और आए दिन 5-6 महीनों से मैं नुकसान खाता चला जा रहा हूँ। सही मायने में तो बेटा तुम्हारा जो समय है वो चल रहा है पिछले लगभग 6 साल से काफी खराब समय चल रहा है। राहु की जो दशा है, राहु तुम्हारा अष्टम भाव में बैठा, कहते हैं जिंदगी में बार बार अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम, दुर्घटना, धोखा, क्लेश जैसी स्थिति रहता है। धन भाव में बैठे हुए केतु का समय आया हुआ है, जो अपने ही घर वालों के साथ में हालात बहुत ज्यादा अच्छे नहीं रहने देता, पैसे के लिए खराबी के हालात देता है, कमाई को बहुत ज्यादा बढ़ने नहीं देता, यानी कि समृद्धि की जीवन नहीं देता। अब ये लगभग ये साल मिला के 3 साल के लिए आया हुआ है। लेकिन चिंता करने की जरूरत नहीं बेटा, ये उपायों के द्वारा बहुत अच्छा किया जा सकता है। कारण तुम्हारी कुंडली के अंदर 2 योग बहुत ही अच्छे हैं। एक है सूर्य मंगल का मेल, जो कहता है कि तुमने जो सोच लिया, ठान लिया, करके बाज आओगे और अपने कर्म की गति को हमेशा बढ़ा के रखोगे। दूसरा, गज केसरी योग,
ये बृहस्पति और चंद्र का मेल 5वें स्थान के ऊपर बैठा हुआ धीरे धीरे करके इंसान के जैसे जैसे उम्र बढ़ती चली जाती है, ये इंसान को समृद्ध पे समृद्ध बनाता चला जाता है और आराम से बैठ के खाने वाले योग बनाता है। खास तौर पे औलाद के समय के बाद से तो जिंदगी में बहुत अच्छी तरक्की देता है। तो ये योग होने के कारण मैं तुम्हें कह सकता हूं कि बहुत आराम से इसको ठीक किया जा सकता है। अब उपाय, इस वक्त में जो तुम्हें उपाय जरूरी है बेटा, वो 2 उपाय बहुत जरूरी है। पहला है 43 दिन 8 खोटे सिक्के जल प्रवाह करो, और दूसरा उपाय है हर शुक्रवार के दिन खट्टी मीठी चाट यानी कि फ्रूट चाट बनाकर उसके अंदर इमली का पानी भी मिक्स करना बहुत जरूरी होगा। ये चाट बनाकर के बेटा 2-4 लोगों के अंदर, गरीबों के अंदर बांट दिया करो। मात्र ये 2 किए हुए उपाय तुम्हारे लिए हर तरह का सुखद हालात खड़े कर देंगे। तुम्हारा कामकाज बहुत अच्छा चलेगा, कभी क्लेश के वातावरण नहीं बनेंगे और घर में हर तरह की सुख समृद्धि होगी। और अगर तुम घर में कोई भी जानवर पालती हो, चाहे वो कुत्ता हो, गाय हो, भैंस हो, अगर ये पालते हो तो वो सिर्फ 1 रंग का होना चाहिए, 2 रंग का नहीं होना चाहिए। अगर वो 2 रंग का हुआ तो तुम्हारे लिए वो बहुत तकलीफदेह होगा। और भूल के भी घर में पक्षी नहीं कभी पालने। अगर तुमने घर में पक्षी पाल लिए और अंडे खाते रहे तो ये तुम्हारी जन्म कुंडली के अंदर का जो बहुत अच्छा योग है बेटा, ये खराबी पे आ जाएगा और फिर तुम्हें धंधे के अंदर पूरी स्थिरता नहीं मिल पाएगी। तो इन उपायों को करो और सुखी रहो। इसी के साथ हमें रुकना होगा बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले जान लीजिए गुरुदेव GD वशिष्ठ जी की मुहिम के बारे में। अगर आप पढ़े लिखे बेरोजगार हैं, अगर आप रिटायर हो चुके हैं या फिर आप हाउसवाइफ हैं और पैसा कमाना चाहते हैं तो एस्ट्रो आर्मी से जुड़िए, जिसमें मात्र 3 दिन की ट्रेनिंग के बाद आप हर महीने 50,000 से लाखों रुपए तक कमा सकते हैं। एस्ट्रो आर्मी में रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए नीचे दी जा रही वेबसाइट astroarmy.com पर अभी लॉगिन कीजिए और अपना भविष्य बेहतर बनाइए। और धनु राशि वालों का आज का दिन कैसा होगा? तुला राशि वालों के लिए आज दिन उत्तम है। आज के दिन आपको परिवार का अच्छा सुख मिलेगा। आज के दिन परिवार की तरफ से मिलने वाले सुखों में वृद्धि भी देखने को मिलेगी और बड़े बुजुर्गों की तरफ से सही मार्गदर्शन प्राप्त होगा, जिससे कि आज का दिन काफी अच्छा महसूस होगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए दिन उत्तम नहीं है। परिवार के किसी सदस्य के साथ मनमुटाव हो सकता है। मन में नकारात्मक विचार वो ज्यादा बनेंगे और जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, परीक्षा आदि में उनको निराशाजनक परिणाम मिल सकते हैं। धनु राशि वालों के लिए काफी उत्तम दिन है। आज आप जो भी कार्य करेंगे अपनी इच्छा के अनुसार करेंगे। घर में किसी के आने से खुशनुमा माहौल भी बनेगा और मन में प्रसन्नता देखने को मिलेगी और कामकाज में बरकत प्राप्त होगी। गुरुदेव, क्या शनि का बुरा प्रभाव हमारी सेहत पर भी असर डाल सकता है? क्या बीमारियां भी होती हैं शनि के बुरे प्रभाव से? शनि के बुरे प्रभाव से बेटा बहुत ही बुरी बीमारियां होती हैं। सबसे पहली बीमारी, क्या शनि का बुरा प्रभाव हमारी सेहत पर भी असर डाल सकता है? क्या बीमारियां भी होती हैं शनि के बुरे प्रभाव से? शनि के बुरे प्रभाव से बेटा बहुत ही बुरी बीमारियां होती हैं। सबसे पहली बीमारी जो हमारे स्वभाव में देता है कि ऐसा इंसान कभी भी दूसरे आदमी से मिलने में इतना झिझकता है कि पहले ही उसे शक की निगाह से देखता है और सामने वाले के लिए कुछ न कुछ अपने मन में धारणा ऐसी बना लेता है कि वो कितना भी अच्छा हो सामने वाला, उसको बुरा बन के ही ट्रीट करता है या मिलता ही नहीं उससे। पहली बात तो ये। दूसरा, इसकी बीमारी जो फिजिकली आती है वो आती है जोड़ों के ऊपर। कहने का मतलब हमारे घुटने के जोड़, पांव के जोड़, हाथों के जोड़, उंगलियों के जोड़, इनके अंदर दिक्कत देता है। फिर इसकी जो ज्यादा घातक वाली बीमारी है वो है खांसी, और खांसी का लगातार लगे रहना, लगातार मुसीबतें बनना और थोड़ी थोड़ी देर बाद छोड़ के ही खांसी की प्रॉब्लम घर में आना, बेटा ये इसकी ज्यादा बड़ी मुसीबत होती है। और इसकी जो सबसे बड़ी चोट है वो है आंखों को बिल्कुल अंधा कर देना। तो ये जो चीज है बेटा, ये शनि की बहुत ही घातक बीमारियों में से आता है। इनमें से कोई भी चीज हो, इसका शनि का उपाय जरूर करना चाहिए। शनि अपने जहर को तभी छोड़ने लग जाता है जब हम चंद्र, सूर्य, बृहस्पति, मंगल इन सबको आपस में मिला देते हैं और इनको अच्छा कर देते हैं। और इसको अच्छा करने का सबसे उत्तम उपाय है हर रोज पानी के अंदर थोड़ा दूध डाल के
2 दाने चीनी के डाल के बड़ के पेड़ पर चढ़ा के गीली मिट्टी का तिलक लगाना। ये करते जाने से कभी भी शनि हम पे हावी ही नहीं हो पाता। और अगर हमारी जन्म कुंडली के अंदर उसका योग बहुत ही खराब भी बैठा हो तो वो बहुत हद तक अपने जहर को छोड़ता है। एक ये। दूसरा, हर शनिवार को एक लोहे के कटोरे के अंदर थोड़ी सी उड़द साबुत डालिए, थोड़े से काले चने डालिए, थोड़ा सा सरसों का तेल वो लगा के वो डालिए, और हजर हो सके तो 2-4 बादाम भी, वो भी साबुत बादाम इसके अंदर रख के अपने सर से 7 बार घुमा के किसी न किसी को दान में दे दो या जल प्रवाह करो। ये हर शनिवार को करना बहुत जरूरी होगा। और तीसरा, काले और नीले रंग से सख्त परहेज करना होता है। और अगर कहीं आंखों पे दिक्कत आ गई और आंखें जाने तक के हालात बन गए तो वहां आकर के 3 उपाय बहुत जरूरी होते हैं। सबसे पहला उपाय, 43 दिन लगातार आपको सादा पानी नहीं पीना। पानी में नमक, चीनी, ग्लूकोज, स्क्वैश कुछ भी मिला करके पिए, यानी कि पानी का टेस्ट चेंज करना है। और सुबह अगर ब्रश का कुल्ला भी करना है ना, तो या तो कोई भी चीज मिला के उसका टेस्ट चेंज कर दीजिए, नहीं तो सोडे के साथ कर लीजिए, लेकिन नॉर्मल पानी के साथ मत करिए। ये उपाय करना बहुत जरूरी, पहला। दूसरा, यहां पर शनि की जब बेहद खराबी बढ़ती है तो शनि का प्रतीक भैंसा, बिल्कुल वो जो काला भैंसा हो वो ढूंढ के वहां जाकर के भैंसे को सरसों के तेल की मालिश करना और उसको कुछ ना कुछ खाने को देना और उसे पानी पिला के आना। अगर ये उपाय आप 27 शनिवार का एक तरह का व्रत ले लें तो बेटा शनि अपना प्रकोप छोड़ने के लिए मजबूर हो जाएगा। इसके अलावा दूसरा उपाय भी है, और वो उपाय है कि जब भी किसी गरीब कन्या की शादी हो, उसकी शादी पे लोहे का ट्रंक, लोहे का संदूक कुछ भी दान में के स्वरूप देना। अगर ये देते चले जाते हैं तो शनि का कितना भी बुरा रूप हो बेटा वो अपने इस स्वरूप को छोड़ देगा और आपके लिए खुशियों भरे दिन लेकर। गुरुदेव से बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे, लेकिन अभी जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का आज का दिन कैसा होगा। मकर राशि वालों के लिए आज मिला जुला सा दिन है। आज के दिन घर परिवार में किसी रिश्तेदार के यहाँ कोई मांगलिक आयोजन में सम्मिलित हो सकते हैं और किसी व्यक्ति के सहयोग से आपको लाभदायक फलों की प्राप्ति होगी। पढ़ने लिखने वाले बच्चों के लिए पढ़ाई में मन नहीं लग पाएगा और स्वास्थ्य में भी उतार चढ़ाव देखा जा सकता है। कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन बहुत उत्तम नहीं है। आज के दिन आपको कोई भी काम पूरा करने में कठिनाई आ सकती है। परिवार के सदस्यों के साथ मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं और क्रोध पर नियंत्रण रखना है, वरना दिन पूरा खराब हो जाएगा। मीन राशि वालों के लिए दिन उत्तम है। आज खर्चे तो बढ़े हुए नजर आएंगे, परंतु कामकाज में सफलता मिलेगी। धार्मिक कार्यों में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे। आपके द्वारा यात्राएं भी आज संभव है और परिवार के अच्छे सुख भी प्राप्त होंगे। आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से आपको याद दिला दूं, टीवी स्क्रीन पर जो ईमेल आईडी इस वक्त फ्लैश हो रही है उस पर आपको मेल करना है। आपको इस शो पर कॉलर बनने का मौका मिलेगा और अगर आप गुरुदेव से संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर्स पर आप तुरंत कॉल कीजिए। गुरुदेव, बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए इस वक्त एक लाइव कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं। मुंबई से वनीता हमारे साथ जुड़ गई हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आप अपनी जन्म की तिथि, जन्म का वक्त और जन्म का स्थान बताइए, फिर गुरुदेव से सवाल पूछिए। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 17/10/1989। प्लेस ऑफ बर्थ है मेरा बोरीवली। मैं एक बिजनेस करती हूँ पार्लर का, कि मुझे आगे उसका सफलता मिलेगा कि नहीं मिलेगा। बेटा, तुम्हारी कुंडली के अंदर जो मैं योग देख रहा हूँ, इसमें शादी के बाद भाग्य तो खुलता है, चलता है, लेकिन तुम्हारी कुंडली के अंदर शुक्र की टक्कर बृहस्पति को। पहली बात यह कि जो तुम पार्लर का काम कर रही हो वो कर सकती हो, लेकिन लाभ के योग इतने खराब लिखे हुए हैं कि जिसके चलते हुए तुम्हें जिंदगी के अंदर पूरी तरह से सुख नहीं लिखे हुए। पहली बात। दूसरी बात, अब ये जो आने वाला समय है उसमें तुम्हारे पास से कोई बहुत बड़ी गलती भी हो सकती है जिसके कारण तुम अपनी मुसीबतों में और उलझ जाओ। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, इसमें होता क्या है। इसके अंदर होता है कि जैसे एक आदमी से पैसे लेकर के दूसरे को दे देना, या अपने पास कमेटी वगैरह अगर कोई डालता है तो कोई पैसे लेकर के भाग जाए और आदमी स्वयं फंस जाए। समझे? यानी कि कोई न कोई ऐसे हालात जिसमें लेन देन की कोई बड़ी स्थिति आकर के खड़ी हो जाए और लोगों के तंग करने से आदमी दुखी ही रहेगा।
ये वाली स्थिति खड़ी हो सकती है। इसीलिए इससे बचाव रखना बेटा, इस तरह के किसी काम में मत जाना और ना किसी की गारंटी लेना, यह चीज। अब तुम्हारा लाभ स्थान और अष्टम भाव, इन दोनों के अंदर आपस में बैठे हुए जो दुश्मन ग्रह हैं, ये तुम्हारे सख्त दुश्मन हैं, जो जिंदगी को हमेशा त्रास में रखते हैं, कभी भी चैन की जिंदगी नहीं जीने देते। और 1 साल बाद यानी कि अक्टूबर 2018 के बाद ये समय बल्कि तुम्हारा और खराब हो सकता है अगर ये उपाय ना हुए तो। और वो उपाय क्या है? सबसे पहले 43 दिन लगातार 8 हल्दी की गांठ मंदिर के अंदर देना, यह बहुत जरूरी है। और उसके बाद में हर बुधवार को खाली मटका ढक्कन लगा के बेटा जल प्रवाह कर देना, यह बहुत जरूरी उपाय है। और इसको लगातार चालू रखना हर बुधवार को लगभग 43 हफ्ते तक, यह चीज। और तीसरा एक उपाय और कि चांदी के बर्तन के अंदर शहद भर के वो घर की नींव में दबा दो। अगर घर नहीं है तो अपने व्यावसायिक संस्थान की बाहर वाली जो दीवार है उसको खोद के उसके अंदर ये दबा दो। अगर ये तुमने बेटा तीनों उपाय कर दिए तो तुम्हारा काम बहुत अच्छा चलेगा, इन मुसीबतों से दूर रहोगी और उल्टा जो तुम्हें शारीरिक कष्ट आने वाले हैं उनसे भी तुम्हारा बचाव रहेगा और गृहस्थी के सुख बहुत अच्छे भोगोगे। अगर ये उपाय नहीं हुए तो तकलीफें वाकई बहुत बड़ी है, तो इन उपायों को करो और वाकई में सुखी। अगर आप हमारे शो पर लाइव सवाल करना चाहते हैं तो gurumantra@itvnetwork.com पर मेल करते वक्त इस बात का जिक्र कर दीजिएगा। हमारी टीम आपसे खुद संपर्क करेगी। और अगर आप गुरुदेव से सीधा संपर्क करना चाहते हैं तो टीवी पर नीचे दिख रहे नंबर्स पर आपको कॉल करना है। गुरुदेव, आगे बढ़ते हुए इस वक्त एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंजाब के होशियारपुर से विनोद ठाकुर हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आप अपने जन्म की तिथि, जन्म का वक्त और जन्म का स्थान गुरुदेव को बताइए, फिर सवाल पूछिए। 21 अगस्त 1971, समय 10:57 सुबह का। जन्म का स्थान क्या है? होशियारपुर, पंजाब। ठीक है, सवाल क्या है आपका? गुरुजी, मेरा सवाल ये है कि मैं करियर में कोई ग्रोथ नहीं है, क्या मैं बिजनेस कर सकता हूँ? बेटा तुम्हारी कुंडली के अंदर शनि ही खराब हो गया आज, जिसकी मैं बात कर रहा था। ये शनि जब खराब अवस्था के अंदर हो जाए, और ये तो बैठा भी अष्टम भाव के अंदर है, सारी जिंदगी मेहनत में निकाल देता है लेकिन सुकून के 4 दिन नहीं देता बेटा। और ऊपर से तुम्हारे अपने अंदर भी गुस्सा, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन को ये बढ़ाएगा और घर के अंदर बीमारियों वाले हालात पैदा करेगा। ये वाली जो प्रॉब्लम है बेटा तुम्हारे जीवन में सबसे बड़ी है। इसको ठीक करने के लिए बेटा उपाय करो। तुम हर शनिवार को 800 ग्राम उड़द साबुत को सरसों का तेल लगाकर जल प्रवाह कर दो बेटा, और ये 1 साल तक लगातार चालू रखो। पहला तो ये, और हर रोज अपने नहाने वाले पानी के अंदर दूध डाल के नहाओ, और नंगे पांव बिल्कुल नहीं नहाना, या तो पांव में चप्पल हो या पांव के नीचे कोई फट्टा या पत्थर रख के जरूर नहाना है, ये चीज। दूसरी बात, अपने कामों को चलाने के लिए 43 दिन लगातार 2 मुट्ठी सौंफ घास वाली जमीन में खड्डा खोद के दबा दो, एक ये उपाय। दूसरा, तांबे का छेद वाला पैसा सफेद रंग के धागे में या खाकी रंग के धागे में पिरोकर अपने गले में डालना और उसे कभी मत उतारना, ये चीज। और दृष्टिहीन दिव्यांग व्यक्ति, बेटा 10 दृष्टिहीन दिव्यांग व्यक्तियों को तुमने हर 6 महीने बाद खाना जरूर खिलाना है। अगर बेटा तुम ये उपाय कर गए तो हर तरह के सुख तुम्हें प्राप्त होंगे, काम लगातार चलेंगे, नुकसान नहीं होंगे। और अगर ये उपाय नहीं हुए तो बेटा जितनी मर्जी प्लानिंग करके जो मर्जी काम कर लो, उसी में तकलीफें, घर में दवाइयों का दौर और पैसा पूंजी ना पूरी तरह से जमा होने के कारण तकलीफें ज्यादा बढ़ सकती हैं। अगर एक बार उठे और सब कुछ मिल भी गया, ये वापस गिरा देगा क्योंकि शनि खराब है। इसलिए बेटा इसका उपाय कंप्लीट करना और 1 साल तक करना, तुम्हें तब जीवन के अंदर ये पूर्ण रूप से सुख देगा। ठीक है, खुश रहना। गुरुदेव, चूंकि अब शो खत्म होने का वक्त आ गया है, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह हमारे दर्शकों को आज का सबसे खास गुरु मंत्र आप दीजिए। बेटा आज बात शनि की हो रही है, और शनि का सबसे भयानक रूप जो निकलता है वो सूर्य और शनि की आपसी लड़ाई में ही निकलता है। क्योंकि ये जब आपस में जुड़ जाते हैं या दृष्टि से मिलते हैं तो बहुत ही खतरनाक हो जाते हैं, और जब ये खतरनाक होते हैं तो जन्म कुंडली में मंगल भी खराब, राहु भी खराब, शुक्र भी खराब। अब इनकी लड़ाई पता कहां से चलती, मैं आपको बताता हूं। अगर भाई के साथ ना बने या भाई किसी काबिल ना रहे तो समझ लो मंगल खराब। अब सेम ऐसे हालात में अगर अपनी पत्नी का स्वास्थ्य और स्वभाव खराब रहे, या पत्नी के कारण घर में कलेश हो, या फिर पत्नी के साथ बनती ही ना हो, तो समझ लो शुक्र खराब।
और आप रोज नई नई प्लानिंगें बना रहे हो, नई नई चीजें कर रहे हो और खर्चे पे खर्चा ही होता जा रहा है, मेहनत का पूरा फल नहीं मिल रहा, तो राहु खराब। जिन लोगों के साथ में ये तीनों हालात घटित हो रहे हो, समझ लो सूर्य और शनि की लड़ाई चल रही है। इन लोगों को हमेशा सोने के अंदर मूंगा जरूर धारण करना चाहिए, और सोने के अंदर बल्कि जहां मूंगा लगता है ऊपर की तरफ में, और एक बात और, तिकोना मूंगा कभी भी धारण नहीं किया करते। जो लोग तिकोना मूंगा धारण करते हैं उनको फल अच्छे की जगह बुरे परिणाम प्राप्त होते हैं। और मूंगा अगर धारण करना है तो ओवल शेप का, समझे, अंडाकार शेप का बेटा आपको वही ही मूंगा धारण करना है। और सोने में ऊपर जहां मूंगा लगना है उस जगह को तांबे का बनवा लो, और उस तांबे के अंदर मूंगा फिट करा के बेटा वो धारण करो। और खास तौर पे जिनकी पत्नी बीमार है और भाई भी निकम्मा हो रहा है या उसके साथ पूरी तरह से बन नहीं रही और रोज कोशिश करने पे लाभ नहीं मिल रहा, उन लोगों को क्या चाहिए कि पत्नी के लिए एक सोने की सुई बनवाएं। सोने की सुई बनवाकर तांबे का वही उसी तरह से टांका, यानी कि ऊपर की तरफ में उसका जो खोल है वो तांबे का बनवा के उसमें मूंगा फिट करवा के ये पत्नी के बालों पर लगा दें। अगर ये करते हैं बेटा, इससे सूर्य, मंगल, बृहस्पति ये तीनों मिल जाते हैं और शनि को अपना पाप छोड़ना पड़ता है। तो इस तरह से बेटा इस शनि के बुरे फल से बचाव हो सकता है और जिंदगी के अंदर खुशहाली आएगी और आपकी मेहनत का फल भी प्राप्त होगा। तो यकीनन आज का शो देखने के बाद अगर आपकी कुंडली में शनि से जुड़ी कोई भी दिक्कत आ रही होगी वो अब दूर हो जाएगी। बस आप गुरुदेव के बताए हुए लक्षणों को याद रखिए और उपाय जरूर समय से करते रहिए। गुरुदेव बहुत बहुत धन्यवाद आपका। माता रानी सबको सुखी रखे, खुशियां बख्शे। और अब कल का विषय जान लेते हैं। कल हम जानेंगे शनि किसी को कैसे शराबी बना देता है, शनि के श्राप कौन कौन से होते हैं। इसीलिए शनि के रहस्य को जानने के लिए हमारा कल का शो देखना बिल्कुल मत भूलिए।